पुलसार इंटरनेशनल का ये शेयर 2 रुपये 86 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि 2 रुपये 86 पैसा का ये पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पर ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं सब कुछ रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऑल टाइम ओपन किया तो देखिए प्राइस 1 रुपये इसकी प्राइस थी 2002 में। उसके बाद ये 10 पैसे का पेनी स्टॉक 2019 में भी था। सोचिए, 2002 1 रुपये की प्राइस में मिलता था, 10 पैसे में 2019 में भी मिलता था। ये स्टॉक एक टाइम ऐसा आया कि ये 18 रुपये तक पहुंच गया था अक्टूबर 2024 में। उसके बाद लोअर सर्किट लगाते हुए 2 रुपये 86 पैसे पर आ चुका। उसके बाद देखिए, कुछ लोगों ने ज़्यादा प्राइस में बाय किया होगा, उनका पैसा फंसा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कैसे एनालाइज करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो रिस्क बढ़ जाता है। वॉल्यूम तो 1 लाख से ऊपर का है, तो वॉल्यूम कंप्लीट है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगा है। लेकिन फंडामेंटल को देखिए, 20 करोड़ इसकी मार्केट कैप। देखिए, ये मार्केट कैप बहुत ही कम है। जो भी ये स्टॉक होते हैं, भले ही ये फाइनेंस सेक्टर का है, लेकिन उतना भी फाइनेंस सेक्टर का नहीं है जितना होना चाहिए। कंपनी उतना भी फाइनेंस सेक्टर में काम नहीं कर रही है। 20 करोड़ इसकी जो मार्केट कैप है, ये बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई आसानी से बढ़ जाएगी और डिमांड भी आसानी से बढ़ जाएगी। अगर लाखों की क्वांटिटी में कोई बाय करेगा, उसके पास उतने पैसे होंगे, तो कोई अगर बाय करता है तो डिमांड बढ़ ही जाएगी और अपर सर्किट लगेगा। तो ये 20 करोड़ मार्केट कैप बहुत ही नेगेटिव कहलाता है। तो ये नेगेटिव ही है। PE रेशियो नेगेटिव ही हो जाता है, भले ही कंप्लीट है, लेकिन मार्केट कैप तो नेगेटिव है। 20 करोड़ कंपनी के ऊपर डेप्थ है। अब आपको ये लगेगा कि फाइनेंस सेक्टर है तो भी ये डेप्थ नेगेटिव क्यों है। देखिए, मार्केट कैप ही 20 करोड़ है। तो यहाँ पर ROE देखिए 14% नेगेटिव। EPS 1 शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो वो भी 20 पैसा नेगेटिव। लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे, सोचोगे कि कभी तो प्राइस बढ़ेगी, ऐसा सोचकर अगर इन्वेस्ट करोगे तो सोचते ही रह जाओगे, लॉस होगा। डिविडेंड तो मिलने वाला है नहीं, तो ये भी नेगेटिव। फेस वैल्यू 1 रुपये। तो देखा जाए तो पूरा फंडामेंटल नेगेटिव है। 20 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप है, तो फंडामेंटल नेगेटिव। फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए, यहाँ पर रेवेन्यू 8 करोड़ का जनरेट किया था, लेकिन प्रॉफिट कितना किया, 40 लाख का ही प्रॉफिट किया। और उतने भी प्रॉफिट में ये कंपनी नहीं है। देखिए, कुछ किया ही नहीं है। 2024, 2023, 2023 देखिए क्या है ये। यहाँ पर देखिए 2023 की जनवरी 50 पैसे से 9 रुपये तक पहुँचा था। प्रॉफिट तो कंपनी ने किया नहीं, फिर भी प्राइस बढ़ रही है। 13 लाख के प्रॉफिट से हो नहीं सकता। तो ये फाइनेंशियल नेगेटिव ही है। रिटेल की यहाँ पर होल्डिंग तो देखिए 91%। इसके अंदर ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। अब एजुकेशन पर्पस के लिए बता देता हूँ, इसके अंदर ऑपरेटर्स भी होते हैं, प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अगर मिले हुए हैं तो बाय कर के प्राइस बढ़ाएंगे और उनका प्रॉफिट हो जाएगा। उनके पोर्टफोलियो में करोड़ों का प्रॉफिट शुरू कर देंगे, लोअर सर्किट लगेगा, रिटेल का पैसा फंसा हुआ होगा और इनका पैसा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकती है।
लेकिन लाखों की क्वांटिटी में अगर बाइंग शुरू हो जाती है तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 20 करोड़ ही मार्केट कैप है। तो ऐसे पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ही रिस्की होते हैं। इतना ही नहीं, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इनके जो ये नॉन करंट एसेट्स है वो देखिए यहाँ पर 2021 में 11 लाख के, यहाँ पर देखिए 2023 में भी 10 लाख के, 2024 में 11 लाख के नॉन करंट एसेट्स, मतलब कि बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गई, कंपनी के अंदर जो टेबल, कुर्सी, पंखा, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ज़मीन, कंपनी की बिल्डिंग, ये सब 11 लाख के हो सकते हैं एक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो ये वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के लिए 11 लाख के नॉन करंट एसेट्स क्या है ये सब कुछ, तो ये नेगेटिव है। तो इनके पास 11 लाख के ही नॉन करंट एसेट्स है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना मतलब कि रिस्क है, लॉस हो सकता है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।